पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रकरण का विचार कल संपन्न हुआ। पंचम प्रकरण का विचार प्रारंभ हुआ था। प्रश्नोपनिषद मुंडक उपनिषद की व्याख्यान रूपा है, इसलिए मुंडक उपनिषद उक्त जो दो विद्याएं हैं, अपरा विद्या और परा विद्या, इन्हीं का स्पष्टीकरण प्रश्न उपनिषद में रहेगा। 6 प्रकरणात्मिका प्रश्नोपनिषद के प्रथम 3 प्रकरणों में ससाधन सफल अपरा विद्या का निरूपण हुआ। चतुर्थ पंचम षष्ठ इन प्रकरण त्रिक से निरूपण हो रहा है पराविद्या का। पराविद्या के अधिकारी भेद से जो उत्तम अधिकारी थे उनका प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रह्म जिज्ञासु सौर्यायनी गार्ग्य ने आचार्य पिप्पलाद जी की अनुमति से आचार्य पिप्पलाद जी से शुरू में 5 प्रश्न किए चतुर्थ प्रकरण में। उन 5 प्रश्न तथा उत्तरात्मक जो चतुर्थ प्रकरण है, एक प्रकार से पराविद्या का जो उत्तम अधिकारी है उसे तत्वम पदार्थ विवेक पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान रूप
परा विद्या का उपदेशक है। तो चतुर्थ प्रकरण में उत्तम अधिकारी के लिए तत्वम पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ अनुसंधानात्मक साधन प्रधानतया बताया गया और इस साधन को अपना करके उत्तम अधिकारी इसी जन्म में अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार रूपा पराविद्या प्राप्त करके सद्यो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, सद्यो मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो तत्वम पदार्थ विवेक पूर्वक वाक्यार्थ अनुसंधानात्मक ब्रह्म पराविद्या के अंतरंग साधनों के अधिकारी नहीं हैं, वे मंद अधिकारी कहलाते हैं। उन मंद अधिकारियों के लिए भी मोक्ष के साधन के रूप में बताया जा रहा है ब्रह्म विद्या को ही, पराविद्या को ही बताया जाएगा, क्योंकि पराविद्या से ही मोक्ष होता है। अथ परा ये अतद अक्षरम अधिगम्यते के अनुसार। लेकिन उनके लिए इस पराविद्या की प्राप्ति का साधन होगा ओंकार ध्यान, और ओंकार का ध्यान करने वाला ध्याता यदि पर ब्रह्म की दृष्टि से ओंकार का ध्यान करता है तो उसे क्रम मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए मंद अधिकारी को क्रम मुक्ति की साधनभूत ओंकार उपासना बताने के लिए यह पंचम प्रकरण प्रारंभ हुआ है। इसमें आचार्य पिपला जी ने सौर्यायनी गार्ग्य के पांचों प्रश्नों का उत्तर देने के बाद आचार्य पिपला जी की अनुमति से सत्यकाम शैव्य आचार्य पिपला जी से प्रश्न करते हैं। इसलिए अतः येनम शैव्य सत्यकाम पप्रच्छ, ये जो प्रथम वाक्य है प्रथम कंडिका में, इस वाक्य में जो प्रथम पद है अथ, वह आनंतर्य अर्थ में है। और किसका आनंतर्य बताएगा अथ शब्द? तो गार्ग्य जी के पांचों प्रश्नों के आचार्य पिपला जी के द्वारा उत्तर के पश्चात उत्तर के अनंतर्य को बताएगा अथ शब्द। और येनम ये बताएगा आचार्य पिपला जी को, और ह ये निपात है प्रसिद्ध अर्थ में, ब्रह्मवेत्ता के रूप में आचार्य पिपला जी की प्रसिद्धि है। तो इसलिए प्रसिद्ध आचार्य पिपला जी की अनुमति से आचार्य पिपला जी को शैव्य सत्यकाम ने पूछा। क्या पूछा? तो शैव्य का सत्यकाम का जो आचार्य पिपला जी के प्रति प्रश्न है, उस प्रश्न को बताने के लिए प्रथम कंडिका का अवशिष्ट वाक्य है स यो हवै तद भगवन मनुष्येषु प्रायणान्तम ओंकारम अभिध्यायित कतमं वावस तेन लोकम जयति।
यहाँ तक प्रश्न है, और प्रश्न की समाप्ति का द्योतक है जयति के बाद में जो इति शब्द है। सत्यकाम शैव्य का आचार्य पिपलाद जी के प्रति उन्हीं के अनुमति से किया हुआ यह प्रश्न है, ऐसा इति शब्द बताएगा। मनुष्यों में से कोई एकाध मनुष्य होता है विरला जो श्रेय की साधना में प्रवृत्त होता है। यह बताया गया ह वै इन निपातों से। तो स यह ये बताते हैं कोई एकाध, और ह वै ये दो निपात बता रहे हैं उसकी विरलता को। और शास्त्रोक्त साधन के अधिकारी है मनुष्य, इसलिए मनुष्यों में से कोई एकाध मनुष्य क्या कर रहा है, तो संपूर्ण जीवन भर ओंकार का ध्यान कर रहा है। ओंकारम अभिध्यायित, इसमें ओंकार का अभिध्यान बताया गया। तो ये जो ओंकार का अभिध्यान है, ये साधन है, इसका विधान किया जा रहा है इस वाक्य के द्वारा। किस उद्देश्य से? ब्रह्म प्राप्ति के उद्देश्य से। इसलिए ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगा फल। तो ब्रह्म प्राप्ति कामेन ओंकारम अभिध्यायित, यानी ब्रह्म प्राप्ति कामो ओंकार अभिध्यानम कुर्वीत, ये विधि वाक्य होगा। जैसे स्वर्ग कामो यजेत, ऐसे ब्रह्म प्राप्ति काम ओंकारम ओंकार अभिध्यानम कुर्वीत ये कहो, या ओंकारम अभिध्यायित कहो। तो ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा वाले साधक को चाहिए कि वह ओंकार की उपासना करे। और कब तक करे? तो अप्रयाणांतम। तो प्रायण कहते हैं मृत्यु को, और मृत्यु पर्यंत का अर्थ है पूरा जीवन। तो जैसे यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात कहा जाता है, ऐसे प्रायणांतम का अर्थ निकलेगा यावत जीवम ब्रह्म प्राप्ति कामः ओंकार अभिध्यानम कुर्वीत। ये इस विधि वाक्य का स्वरूप बनेगा। और बाकी मनुष्येषु स यो ह वै, यह निपात बताएंगे, ये सर्वनाम तथा निपात बताएंगे कोई एकाध मनुष्य जो ब्रह्म प्राप्ति काम होता है। तो ओंकार की उपासना कर रहा है। इसमें भगवान के पहले, भगवान तो संबोधन है, पहले एक तत् शब्द है ना, वह अभिध्यान क्रिया का कर्म है, क्या ना विशेषण है। का मतलब अभिधान तद अभिध्यानम कुर्वीत। तो अभिध्यान क्रिया का तत् ये विशेषण अभिधान क्रिया में दुष्करत्व को बता रहा है। इसलिए ओंकार का अभिध्यान सुकर नहीं है। सरलता से ओंकार का
ध्यान नहीं हो पाता, बड़ा कठिन है ओंकार का ध्यान करना भी। तो ऐसा कठिन ओंकार का ध्यान भी मनुष्यों में से कोई विरला मनुष्य कर लेता है, तो उसे उस ओंकार के अभिध्यान रूप साधन से प्राप्तव्य लोक कौन सा है? क्योंकि अपरा विद्या के, ये अनुष्ठेय विद्या हो गई ना, अनुष्ठेय विद्या होती है यद्यपि अपरा विद्या मुख्यतया, और परा विद्या के साधन भी अनुष्ठेय हैं। तो इसे जो अपरा विद्या है उसके फल के रूप में प्राप्तव्य लोक, यानी फल तो अनेक हैं, अनेकों प्रकार के शास्त्र ने कर्म और उपासनाएं बताई है। वो जो अनेकों प्रकार के शास्त्रोक्त कर्म तथा उपासनाएं, उनसे प्राप्तव्य लोक यानी फल बहुत सारे हैं। तो ओंकार उपासना भी एक अनुष्ठेय साधन हुआ, और ये ओंकार उपासना रूप अनुष्ठेय साधन जो साधक कर रहा है, उसके फल स्वरूप उसे कौन सा लोक प्राप्त होता है। ये कहा कि स यानी ओंकार उपासक, तेन यानी ओंकार अभिध्यानेन, ओंकार का अभिध्यान रूप साधन से कतमम लोकम जयति। तो ये अनुष्ठेय साधन के फल अनेक हैं, इसका ज्ञापक लिंग है यहाँ पर डतम प्रत्ययांत कतम शब्द। ये डतम प्रत्ययांत है ना, तो बहुतों में से एक का निर्धारण करने के लिए डतम प्रत्यय होता है, डित होने से टी का लोप हो जाता है तो कतम बन जाता है। इसका अर्थ होता है अनेकों में से एक, और ये लोक का विशेषण है। इसका अर्थ है कि लोक अनेक हैं, उन अनेक लोकों में से ये डतम प्रत्यय बता रहा है, अनेकों में से एक का निर्धारण कर रहा है ना। तो अनुष्ठेय विद्या से प्राप्तव्य अनेक फलों में से कौन सा फल विशेष ओंकार उपासना रूप साधन से ओंकार उपासक जयति यानी प्राप्नोति, प्राप्त करता है। इति यानी यह प्रश्न है, ओंकार उपासना से प्राप्तव्य फल क्या है? ये प्रश्न सत्यकाम शैव्य ने आचार्य पिप्पलाद जी से किया। आचार्य पिप्पलाद जी प्रश्नकर्ता सत्यकाम शैव्य के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं द्वितीय कंडिकादि से। इसी के लिए पूरा प्रकरण है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूरा प्रकरण है न, पंचम प्रकरण। एक ही प्रश्न है सत्यकाम शैव्य का, और इस एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए पंचम प्रकरण प्रश्नोपनिषद का है पूरा। इसलिए तस्मय शब्द से लेना पृष्ठवते सत्यकामाय शैव्याय। तो प्रश्नकर्ता सत्यकाम शैव्य से स यानी आचार्य पिप्पलादः उवाच, यानी प्रतिवचनम वाच, प्रतिवचन यानी प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं। इसके भाष्य को देखिए प्रथम कंडिका के।
स यो, ये दो सर्वनाम बता रहे हैं कश्चित इस अर्थ को, यानी कोई भी मनुष्यों में से विरला मनुष्य, उसमें विरलत्व तो बताते हैं ह वही, ये दो निपात। भगवन ये संबोधन है, मनुष्येषु निर्धारण अर्थ में सप्तमी है, इसलिए अर्थ किया उसका मनुष्यानाम मध्ये कश्चित विरलः मनुष्य। ओंकार उपासना अधिकारी सब नहीं होते हैं, कोई विरला मनुष्य होता है। तो इसलिए मनुष्यानाम मध्ये कश्चित विरलः ये अर्थ निकलेगा। और तत् शब्द अभिध्यान क्रिया का विशेषण होने से उसका अर्थ करते हैं कि तत् यानी अद्भुतम इव, तो तत् शब्द का अर्थ कर दिया अद्भुतम इव। कौन से तत् शब्द का? वै और भगवान के बीच में जो तत् शब्द है, इसका अर्थ है अद्भुतम इव। अद्भुत कहते हैं आश्चर्य को, इसलिए अद्भुतम इव का अर्थ निकलेगा आश्चर्यवत। और आश्चर्य रोज रोज घटित होने वाली घटना को नहीं कहा जाता, आश्चर्य कहा जाता है कभी कभी घटित होने वाली घटना। जैसे हनुमान जी के द्वारा समुद्र उल्लंघन, भगवान कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पर्वत को धारण करना, ये सब जो है अद्भुत है, आश्चर्यवत है। का मतलब कठिन जो कर्तव्य होता है उसे कहा जाता है अद्भुतम इव, आश्चर्यवत। समुद्र को लांघना कठिन है, दुष्कर है। पर्वत को अंगुलियों पर हाथ के धारण करना कठिन है, लेकिन ये कठिन कार्य भी किया हनुमान जी ने तथा भगवान कृष्ण ने। ऐसे ओंकार अभिध्यान भी कठिन है, और ये कठिन कार्य भी जो साधक कर लेता है, तो इसलिए ये तत्शब्द हो गया क्रिया विशेषण, और वो बताता है अभिध्यान क्रिया में दुष्करत्व को। प्रायणांतम शब्द का अर्थ करते हैं मरणांतम। मरणांतम का भी अर्थ किया यावत् जीवम इति एतत्। इति एतत् का अर्थ है इत्यर्थ। तो मृत्यु पर्यंत का मतलब संपूर्ण जीवन क्या करता है? ओंकार का अभिध्यान करता है। ओंकारम अभिध्यायित, इसमें अभिध्यायित में जो अभि उपसर्ग है उसका अर्थ कर दिया आभिमुख्येन, और ध्यायित का अर्थ कर दिया चिंतयेत। ओंकार का आभिमुख्येन चिंतन करता है का मतलब ओंकार में ब्रह्म का आरोप करके ओंकार की उपासना करता है ब्रह्म दृष्टि से। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ अभिध्यान क्रिया एक प्रकार से अष्टांग योग में जो सप्तम अंग है ध्यान, उसके बाद तो समाधि होती है ना। तो अष्टांग योग में अंग शब्द का अर्थ है साधन,
तो अष्टांग योग का मतलब 8 अंगों वाला योग, उसमें से ये ओंकार जो है, ओंकार अभिध्यान पूर्ववर्ती जो ध्यान के 6 साधन हैं। ओंकार तो 7वां है ना समाधि का साधन, उसमें से अष्टांग योग में समाधि तो समाधि भी एक साधन माना जाता है। समाधि करते 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 फिर योगियों के अनुसार तो हो जाता है स्वरूप में अवस्थान, यानी आत्मा का जो असंग चित स्वरूप है उसमें अवस्थान। तो स्वस्वरूप में आत्मा के अवस्थान का साधन समाधि है ना, और उस समाधि के साधन है ध्यान तक। पूर्व अंग उत्तर के प्रति साधन बनता है। तो पूर्ववर्ती जो 6 साधन हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, इनको भी ओंकार अभिध्यान इस क्रिया से ही उपलक्षण विधया ग्रहण करना। अभिध्यान ये उनका भी परामर्शक है, सूचक है। इसलिए पहले क्या किया जा रहा है कि धारणा तथा प्रत्याहार, इन 2 साधनों को बताया जा रहा है। ये 2 साधन जिसके अंदर आ गए हैं, ऐसे विशेषण हैं बाह्य विषयभ्य उपसंहृत करणः। ये किसका विशेषण बनेगा? ये जो कहा है ओंकार अभिध्यान करता है, उस ओंकार अभिध्याता का, यानी ओंकार अभिध्यान का जो साधन है, क्या नाम, करता है, साधन है उसका जो करता है, ओंकार ध्यान का कर्ता, उसे बताया गया स यह शब्द से ना। जो कोई विरला मनुष्य, अनेकों मनुष्यों में से जो कोई विरला मनुष्य ओंकार का अभिध्यान करता है, उसमें विरलत्व दिखाने के लिए, विरलत्व को स्पष्ट करने के लिए स यह शब्द से ग्राह्य जो ओंकार अभिध्यान का अधिकारी है, उसका ये विशेषण है कि उपसंहृत बाह्य विषयभ्य उपसंहृत करणः, बाह्य विषयभ्य उपसंहृत करणः, इससे प्रत्याहार बताया गया। प्रत्याहार में क्या होता है? विषयों की जो स्वाभाविकी प्रवृत्ति है अपने बाह्य विषयों के प्रति, जो इंद्रियों की प्रवृत्ति है, तो चक्षुरादि इंद्रियों की स्व विषय रूपादि के प्रति जो स्वाभाविक प्रवृत्ति, उससे उन्हें हटाया जाता है बाह्य विषयों से। इसे प्रत्याहार कहा जाता है। तो वही प्रत्याहार यहाँ पर बताया जा रहा है, बाह्य विषयों से इंद्रियों का निग्रह। इस अभिप्राय से ये लिखा भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कि बाह्य विषयभ्य उपसंहृत करणः, करण शब्द से लेना चक्षुरादि को,
और उपसंहृत का अर्थ है प्रत्याहृत। तो बाह्य विषय से लेना रूपादि विषयों को, तो बाह्य रूपादि विषयों से उपसंहृत यानी प्रत्याहृत हो गए हैं करण यानी चक्षुरादि इंद्रिया जिस साधक की, जिस अधिकारी की, उस अधिकारी को कहा जाएगा बाह्य विषयभ्य उपसंहृत करण। तो इंद्रियों के स्वाभाविक प्रवृत्ति से इंद्रियों को रोकना, उनकी प्रवृत्ति को अंतर्मुख करना बड़ा कठिन है, और ऐसा कठिन कार्य करने वाला कोई कोई मनुष्य रहेगा ना, ये उसमें विरलता है, क्योंकि प्रत्याहार सबसे नहीं हो पाता। ये प्रत्याहार रूप जो योग का एक अंग विशेष है, उससे युक्तता अधिकारी में बताई गई इस विशेषण के द्वारा। और धारणा को बताने वाला विशेषण है, प्रत्याहार के बाद एक अंग आता है धारणा। धारणा को बताने वाला विशेषण है समाहित चित्त। जो इंद्रियों का स्वाभाविक आलम्बन था उनके विषय, उससे तो हटा दिया, लेकिन जो मन है उसकी वृत्ति निरालंब रहती भी नहीं है। या तो बाह्य अनात्म पदार्थ को आलम्बन बना करके रहेगी, या तो फिर उनसे विपरीत जो आत्म वस्तु है प्रत्यक, तदालंबन होकर के रहेगी। उनको कोई ना कोई आलम्बन देना पड़ेगा अनुवृत्तियों को। इसलिए यहां पर यह कहा कि समाहित चित्त, तो जो ध्येय वस्तु है शास्त्र के द्वारा जिसका ध्यान करने के लिए बताया जा रहा है, चिंतन करने के लिए बताया जा रहा है, उसे कहा जाता है ध्येय। और ध्येय वस्तु है यहां पर ब्रह्म की दृष्टि जिस ओंकार में की गई वह ओंकार, ब्रह्म दृष्टि से ध्येय है ओंकार। इसलिए ध्येय जो ब्रह्म दृष्टि से ओंकार है उसी में समाहित है चित्त जिसका, उसे कहा जाएगा समाहित चित्त। तो बाह्य अनात्म पदार्थ से तो हो गया व्यावृत्त प्रत्याहार, बाह्य विषयों से व्यावर्तन का नाम है प्रत्याहार। और ध्येय वस्तु में चित्त का समाहित होना है धारणा। चित्त से एक देश बंधनम धारणा होता है ना, तो चित्त को एक चिंतन का विषय दे दिया, किसी के ध्यान में लगे रहो, यही चिंतन करते रहो। तो समाहित चित्त, ये धारणा से युक्तता बताई गई। और दूसरी पंक्ति में आएगा, बीच में तो ध्यान को बताया जा रहा है। और चित्त को समाहित किसमें किया है? तो भक्त्या आवेशित ब्रह्म भावे ओंकारे समाहित चित्त, ऐसा अन्वय करना। तो ओंकारे समाहित चित्त, तो चित्त का एक देश बंधन है धारणा, वो धारणा करनी है किसमें? ओंकार में। लेकिन कैसे ओंकार में? तो कहते भक्त्या
आवेशित ब्रह्म भावे। तो भक्ति से आवेशित यानी अध्यारोपित है ब्रह्म भाव जिस ओंकार में, उस ओंकार को कहा जाएगा भक्त्यावेशित ब्रह्म भाव ओंकार। और तस्मिन ओंकार ये सप्तमी होने से उसका विशेषण भी सप्तमी अंत रहेगा ना। तो भक्त्यावेशित ब्रह्म भावे ओंकारे समाहित चित्त, ऐसा अन्वय करना। तो इस प्रकार ये प्रत्याहार तथा धारणा को बताया गया। अब ध्यान पदार्थ को बताया जा रहा है आत्म प्रत्यय संतान अविच्छेदो। इससे यहां से लेकर के अभिध्यान शब्दार्थ यहां तक का जो ग्रंथ है ये है ध्यान रूप जो अंग विशेष है सप्तम, उसका परामर्शक। और उसके बाद में भी विशेषण आ रहे हैं। एक विशेषण आ रहा है सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, संन्यास, शौच, संतोष, मायावित्वादि अनेकम अमायावित्वादि अनेक यम नियमानुगृहीत। यहाँ तक एक पद है। ये बता रहा है प्रत्याहार से भी पूर्ववर्ती जो साधन है तीन, वो कौन? यम, चार साधन, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये चार साधन इससे लेना, इस विशेषण से। और ये भी सूचित हुए हैं अभिध्यान क्रिया से ही। इस अभिप्राय से पहले इस विशेषण का अर्थ देखिए, फिर अभिध्यान का अर्थ निकलेगा। तो आत्म प्रत्यय संतान से लेकर के अभिध्यान शब्दार्थ, इस वाक्य का अर्थ देखेंगे हम लोग बाद में। पहले सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, परिग्रह, त्याग, संन्यास, शौच, संतोष, मायावित्वादि अनेक यम नियमानुगृहीत। ये एक पद है। संस्कृत में इतने बड़े बड़े पद होते हैं, एक शब्द है पूरा, लेकिन इसमें कई एक समास है, कई एक समास होकर के बना है ना। तो सत्य, ब्रह्मचर्य, ये यम को बताने वाला सूत्र क्या है योग दर्शन में? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, ये पांच साधनों को यम इस शब्द से कहा जाता है ना। तो अहिंसा एक साधन है, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और पांचवा अपरिग्रह। इन पांच में से कुछ यहाँ पर बताए हैं। कौन कौन? सत्य, ब्रह्मचर्य और अहिंसा और अपरिग्रह, चार बताए हैं। और इन चार में से एक को उपलक्षण मान करके अस्तेय का भी, अपरिग्रह को अस्तेय का भी उपलक्षण माना जाएगा ना। जो परिग्रह नहीं कर रहा है, विधिवत प्राप्त वस्तुओं का भी, वैध वस्तुओं का भी नहीं परिग्रह कर रहा है, तो जो अविधि तरीके से, निषिद्ध तरीके से प्राप्त वस्तुओं को क्यों करेगा? तो निषिद्ध पद्धति से वस्तुओं को प्राप्त करना ही तो चोरी है।
स्तेय है, और अस्तेय हो जाएगा जब अपरिग्रह है शास्त्र अनुमोदित अर्थों का भी, तो शास्त्र निषिद्ध मार्ग से परिग्रह रूप चोरी अपने आप ही का अभाव आएगा। इस प्रकार ये 5 तो हो जाएंगे यहाँ पर यम शब्दित, उनको बताया गया अपरिग्रह यहाँ तक। और फिर ये जो है नियम, उसमें आता है शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है ना। तो इनको बताया गया, ये जो त्याग संन्यास के बाद में आता है शौच संतोष, ये 2 साधन आ गए इसमें यम वाले। और फिर ये जो तप है स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इनके उपयोगी त्याग संन्यास ये साधन है, या अपरिग्रह का अर्थ निकलेगा त्याग, और संन्यास है जो ध्यान रूप क्रिया है, इसमें प्रतिबंधक बाह्य जो साधन है उन साधनों का परित्याग। एकांत देश में बैठ करके ध्यान करेगा ना, तो वहां पर जो अग्निहोत्रादि क्रियाओं का साधन है वह उपलब्ध न होने से अग्निहोत्रादि बाह्य क्रियाओं का परित्याग, उपरति जिसको कहा जाता है, वह भी संन्यास शब्द से ग्रहण करना। और शौच संतोष इनको उपलक्षण मान करके स्वाध्याय का, वो स्वाध्याय और अमायावित्व है, एक प्रकार से माया है, माया का परिणाम जो कार्यक्रम संघात, और इसमें आत्माभिमान मायावित्व कहलाएगा। इसका परित्याग करता जा रहा है। ओंकार का अभिध्यान जैसा जैसा करेगा ब्रह्म दृष्टि से अंग्र ध्यान, तो मायावित्व का त्याग होगा, अमायावित्व आएगा। का मतलब अनात्मा कार्यक्रम संघात में से आत्माभिमान हटता जाएगा, उधर जाता जाएगा ना उत्तर उत्तर साधन के प्रति। उत्तर उत्तर साधन क्या है? नियम के लिए उत्तर साधन पड़ेगा, वो इसी से आसन भी लेना है, आपका प्राणायाम भी लेना है। तो ये आसन प्राणायाम करने के लिए अपेक्षित होता है अमायावित्व प्राणायाम के लिए, नहीं तो प्राणायाम भी सहसा नहीं हो पाता। तो ये अमायावित्व आदि शब्द से ले लेना आसन और प्राणायाम इसको, और फिर ये धीरे धीरे साधन ले जाएंगे किसके ओर? आपके प्रत्याहार के ओर। तो यम नियम, ये सब जो यम नियम आदि हैं, इनसे अनुगृहित जो साधक है, सत्य से लेकर के अमायायित्व और आदि शब्द से और भी शास्त्रोक्त जो साधन है, उन साधनों से
जो अनुगृहित है, का मतलब ये साधन संपन्न है, पूर्ववर्ती साधन संपन्न है, ऐसा जो अधिकारी होगा। अनुगृहित स यानी इन विशेषणों वाला वो साधक क्या करता है, तो अभिध्यान करता है। तो अभिध्यान पदार्थ बताया जा रहा है आत्म प्रत्यय संतान अविच्छेदो भिन्न जातीय प्रत्यांतर अखिलीकृत निर्वातस्थ दीप शिखा समो अभिध्यान शब्दार्थ। तो आत्म प्रत्यय संतान अविच्छेदो हो अभिध्यान शब्दार्थ, ऐसा अन्वय करना। तो आत्म प्रत्यय है आत्माकार चित्तवृत्ति, आत्म प्रत्यय कहलाएगी। और उन आत्माकार चित्तवृत्तियों की का जो प्रवाह है संतान पदार्थ हो जाएगा। आत्म प्रत्यय संतान का अर्थ निकलेगा आत्माकार चित्तवृत्तियों का प्रवाह, और वो प्रवाह खंडित नहीं, इसलिए अविच्छेद। विच्छेद का तो अर्थ होता है खंडित, बीच बीच में। अविच्छेद का अर्थ निकलेगा अखंड, खंड रहित। तो अखंड चित्त आत्माकार चित्तवृत्तियों का प्रवाह अभिध्यान शब्द का अर्थ है। इस आत्म प्रत्यय संतान अविच्छेद के दो विशेषण बताते हैं भगवान भाष्यकार। एक तो भिन्न जातीय प्रत्यांतर अखिलीकृत, अखिल कहते हैं अखंड को, अखिलीकृत का अर्थ निकलेगा अविच्छिन्नकृत। तो किससे विच्छिन्न हो जाता है, तो कहते हैं जिस ध्येयाकार वृत्तियों का प्रवाह खंडित होगा अध्येयाकार चित्तवृत्ति बनने से। ध्येयाकार चित्तवृत्ति है बीच बीच में, यदि अध्येयाकार चित्तवृत्ति बनती जा रही है तो माना जाएगा कि वह खिलीकृत है। विजातीय प्रत्यय से, विजातीय प्रत्यय शब्द से लिया जाएगा अध्येय को विजातीय कहा जाएगा, और भिन्न जातीय प्रत्यय कहा जाएगा अध्येयाकार चित्तवृत्तियां। जिसका ध्यान करने के लिए बताया उस अर्थ से विपरीत अर्थ के आकार की चित्तवृत्तियां हो गई भिन्न जातीय प्रत्यांतर, और उन प्रत्यांतरों से यानी चित्तवृत्तियों से खिलीकृत अखिलीकृत, खिलीकृत तो अर्थ, खिलीकृत का तो अर्थ निकलेगा खंडित, और अखिलीकृत का अर्थ निकलेगा अखंडित। बीच बीच में विजातीय चित्तवृत्तियां नहीं बन रही है ध्यान के समय, लंबे समय तक ध्येयाकार चित्तवृत्ति ही बनी रह रही है। तो भिन्न जातीय प्रत्यांतर अखिलीकृत कौन, आत्म प्रत्यय संतान अविच्छेद, वो अभिध्यान पदार्थ हो जाएगा। इसके लिए दृष्टांत बताया निर्वातस्थ दीप शिखा समः। तो वात रहित स्थान पर रखे हुए दीप की जो शिखा है, ज्योत है, वो लौ जैसे एकाकार होती है, हिलती डुलती नहीं है। ऐसे ही विजातीय प्रत्यांतर से जो खंडित नहीं हो रहा है आत्म प्रत्यय
प्रवाह अविच्छिन्न रूप से चल रहा है, उसे कहा जाएगा अभिध्यान। और इस प्रकार का अभिध्यान करने वाला अधिकारी है यम नियम आदि पूर्ववर्ती अंगों से संपन्न ध्यान का अधिकारी होगा। और यम नियमादि पूर्ववर्ती 6 साधनों से संपन्न मनुष्य कोई कोई होता है, विरला होता है, वह ओंकार अभिध्यान का अधिकारी होगा। ये कौन बताएगा? मूल में जो भगवान के पहले तत्शब्द है वह तत्शब्द। और स ये जो है अब आगे आ रहा है कि स एवं यावत जीव व्रत धारण, और कुछ 1-2 दिन के लिए मात्र नहीं अपितु संपूर्ण जीवन तक, जीवन भर यही व्रत जिसने धारण कर लिया है, ऐसा साधक यहाँ पर अभिध्यान कर्ता के रूप में लेना है। ओंकार ध्यान का अधिकारी वो होगा। अब कतमम वावस इत्यादि वाक्य की व्याख्या है भाष्य में, इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं और फिर द्वितीय कंडिका पर प्रवेश करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।